तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमें हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति में हमें लोगों को सम्मान देना है। यहाँ तक कि वस्तुओं को भी सम्मान देना है करके बताते हैं। तो एक बार वृंदावन में, जैसे भगवान का जन्माष्टमी अ, अभी समापन हुआ, पूरे विश्व भर में हजारों से भी ज्यादा केंद्रों में समापन हुआ। तो जन्माष्टमी होने के पश्चात जैसे कि भगवान विभिन्न प्रकार के वृंदावन में लीलाएं करते हैं। तो इसमें से सबसे जो फेमस और विख्यात लीला है, जैसे भगवान की माखन चोर लीला। तो भगवान ऐसे खुद के घर पे, यानी कि नंद बाबा के पास 9 लाख गैया थी। यानी कि विचार कीजिए कितना दूध, कितना दही और कितना मक्खन होता होगा। हम्म। और और ऐसे कहा जाता है कि दूध और मक्खन के साथ होली खेलते थे। आजकल आजकल तो दूध दूध तो छोड़ो, मक्खन तो छोड़ो, यानी कि घी जो मार्केट में मिलता है वो भी ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, उसके ऊपर भी डाउट है। तो इस प्रकार से वृंदावन का ये ऐश्वर्य था। लेकिन फिर भी जो कृष्ण जो थे, अलग अलग घर पर जाकर माखन चोरी करते थे। क्यों? क्योंकि वृंदावन के जो ब्रजवासियां, विशेष करके गोपियां, जो जो मक्खन बनाते थे भगवान के लिए, बनाते समय भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। हम्म, यानी कि स्वयंपाक करते समय, रसोई करते समय, और बनाने के पश्चात कब वो कृष्ण आएंगे। और उस प्रकार से उनकी चेतना थी। 24 घंटा, 365 दिन, एक एक मिनट भगवान के चिंतन में रहते थे। और ऐसे चिंतन में रहते हुए फिर एक दिन उन्होंने ऐसा किया कि अरे ये जितना देखिए, वो भगवान के लिए तो बनाते थे, लेकिन साथ ही साथ जो जो लीला जो थी भगवान के, उसके साथ उसमें आनंद लेते थे। तो एक बार ये जो जितने ब्रजवासियां थे, जितने भी गोपियां थे, एक बार इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने एक ऐसा क्या बोलते, प्लानिंग की, मास्टर प्लान, कि अरे ये अभी कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ना है। हाँ, क्योंकि अभी तक क्या होता था, ऐसे पकड़े जाते थे, लेकिन लेकिन छुपके से चोरी करके भागे भी जाते थे। पकड़े नहीं आते थे, पकड़े तो हाथ में पकड़े तो, और छोटा सा नंदलाल बालों के यदि हाथ में पकड़े तो कितना आनंद आएगा। अभी तक तो छुपके छुपके से खा के निकल जाते थे। तो ये बार बोले बड़ा बड़ा षड्यंत्र रचेंगे। हाँ, तो सारे जो गोपियां थे, बोले आज की बार क्या करेंगे हम, हमारे जितने भी दरवाजे हैं ना, दरवाजे, वो दरवाजों पर घंटी लगा देंगे। मान लीजिए हमारा डोर है, वो डोर पे यदि एक एक डोर पे मान लीजिए 20 20 25 25 यदि घंटी लगा दिया जाए, बेल बेल लगा दिया जाए, तो क्या होगा, जैसे कोई बेल, जैसे कोई दरवाजा को स्पर्श करेगा कि बेल बजना चालू होगा, है। तो ऐसे बेल बेल लगा दिए रातों रात। और नेक्स्ट डे जब ये कृष्ण और उनके सारे जो फ्रेंड्स, सब लोग मिलके जब जब प्रारंभ करना चालू किए कि चलो आज का दिन प्रारंभ किया जाए, तो देखे एक जगह गए, बोला अरे ये क्या है, ये कुछ तो गड़बड़ है, इसको टच करेंगे तो बजेगा। तो बोले नहीं 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 नहीं, इधर नहीं जाते, जाने दो जाने दो, इनका माखन नहीं चाहिए हमें। दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं तो बोलते अरे इधर भी, इधर इधर भी बेल लगा हुआ है। तीसरी जगह जाते बोले इधर भी घंटे लगा हुआ है। तो ऐसा करते करते लेट हो रहा है, सखा बोल रहे कृष्णा हमें भूख लग रही है, कुछ तो करो। वो सारे बंदर बोल रहे, उनके साथ बंदर का झुंड भी हुआ करता था। वो बंदर ही बोल रहे कृष्णा मुझे भूख लग रहा है, कुछ करो। बोले अरे जिधर जाओ उधर बेल है, अभी इनको भूख लग रहा है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो फाइनली एक घर के पास गए, उधर भी बेल लगा हुआ है। बोले आप तो देरी नहीं कर सकते, वहां पर उस दरवाजे के सामने खड़ा रहे,
और सारे बेल को बोले बोले सावधान, एक भी बेल बजना नहीं। इशारों इशारों में सारे बेल को बोल दिए। और उधर उधर सारे सखाओं को इशारा किया, बोले चलो अब चलते हैं। दरवाजा खोले, एक भी बेल बजा नहीं। और और दरवाजा खोलने के पश्चात माखन मिश्री सब कुछ हो गया। जिस प्रकार से डोली बैठाते थे ना, नीचे का सर्कल, फिर ऊपर एक सर्कल, फिर ऊपर एक सर्कल, ऐसे पूरा, ऐसे पूरा डोली सेटअप करते हुए पूरा पूरा डोली सेटअप करते हुए माखन सबसे जो टॉप पे कृष्ण गए। और जो और जो मटकी था, वो मटकी को निकले और उसको फोड़े, और उसको फोड़कर माखन को हाथ में लिए। और माखन को हाथ में लेते ही साथ सारे के सारे जो घंटी थे टंग 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 बजना चालू, जो जो दरवाजे पे थे। और जैसे ही बजना चालू हो गया, सारे जो गोपीगण थे बोले यस, पकड़ा गया चोर। और सब आकर कृष्ण को पकड़ लिए, बोले अब पकड़ा गया। और कोई पकड़ के उसको डांट रहा है। डांटना तो एक बहाना था, लेकिन कृष्ण को देखने का कौन चांस छोड़ता है। ऐसा सुंदर रूप था, सबके मन को आकर्षित कर लेते थे। इसके लिए उनका एक नाम था मनोहर, मुरली मनोहर कृष्णा। और पकड़े गए। और बाद में फिर क्या, सारे जो ग्वाल बाल थे बोले कृष्ण हमको कहाँ फंसा दिए लाकर, हम तो इतने भूखे थे, और वो भी भूख भी नहीं मिटी और डांट भी पड़ी। सब कुछ हो गया। और और बाद में सब कुछ डांट डांट खाने के पश्चात आ गए यहाँ पर। वहां से वहां से निकल रहे थे, और निकल ही रहे थे। और और कृष्ण मन ही मन सोच रहे थे कि अरे मेरे मेरे आज्ञा से सूर्य और चंद्र का उदय होता है। मेरे आज्ञा के बिगर सूर्य और चंद्र एक सेकंड भी देरी नहीं करते हैं। सूर्य तपसी मत भया, मेरे भय से सूर्य देवता भी समय समय पर उदय होते और अस्त होते हैं। ये बैल का क्या मजाल कि ये मेरे आज्ञा का उल्लंघन कर लिए। उन सारे बैल को मन ही मन में पूछे, कैसे, आपने कैसे ये दुस्साहस किया बताओ। सारे बैल मन ही मन भगवान को बोल रहे, भगवान हम क्या करें। जैसे ही आप इस उस मटकी को फोड़कर जैसे ही माखन लिए अपने हाथ में, हमारा तो स्वभाव है कि जब भी लाला आपको भोग लगाए तो हमको बजना है। तो हम भूल गए कि हमको आपने आज्ञा दिया था, और हमारे सेवा के स्वरूप में आ गए। और आपको जब भी भोग लगता है, आपने कहा था कि जब भी आपको भोग लगता है, यदि तुलसी का पत्ता न हो तो आप खाते नहीं, और यदि घंटी नहीं बजता है तो आप खाते नहीं। तो हम क्या करें, हमको लगा कि आप खाएंगे तब जब हम बजेंगे। तो इसके लिए हमने बजना प्रारंभ कर दिया। हाँ। तो बाद में फिर भगवान बोला ठीक है ठीक है ठीक है, जाने दो, छोड़ दो, क्षमा कर दिए। हाँ। कहने का अभिप्राय क्या है कि हमारे, क्या बोलते हैं, घर के अंदर जितने भी जड़ वस्तु है, यानी कि हम आध्यात्म जगत में देखने जाएं, तो एक जड़ वस्तु भी एक चेतन होता है। जड़ वस्तु भी चेतन होता है। और वहां पर एक तिनके के घास से लेकर, वृक्ष से लेकर, घंटी से लेकर, हर एक जड़ वस्तु एक चेतन होता है जो अपने आप में भगवान की सेवा करता है। उसी प्रकार से हमारे जो आध्यात्मिक अभ्यास के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए घर पे कोई एक जड़ वस्तु है, मान लीजिए कोई सोफा है। वो सोफा का भी सम्मान है। क्यों सम्मान है? क्योंकि हम सबको आसन प्रदान करता है बैठने के लिए। मान लीजिए कोई चटाई हो, है ना, कोई चटाई हो, हम नीचे डालते हैं, तो कभी कभार कैसे होता है कि उसको पैर से हटा लेते हैं, है ना। यदि किसी व्यक्ति को सम्मान देते हैं तो हम पैर से टच करते हैं क्या? नहीं करते हैं।
कोई किताब होगा तो हम पैर से टच नहीं करते हैं। क्यों? अब किताब तो जड़ वस्तु है, लेकिन किताब क्या है, किताब के माध्यम से हम विद्या का अर्जन करते हैं, इसीलिए किताब को, चाहे खाली किताब ही क्यों ना हो, लेकिन पैर से टच नहीं करते। पेन हो, पेन पेन के माध्यम से विद्या का अर्जन किया जाए, उसी प्रकार से कोई भी वस्तु ले लीजिए, चाहे चाहे कपड़ा हो, चाहे यानी कोई कोई खिलौना ही क्यों ना हो, कोई बॉटल ही क्यों ना हो, हाँ, कोई भी ऐसे वस्तु को सम्मान पूर्वक, क्यों? क्योंकि वो वस्तु हमारा सेवा करता है। हाँ, तो इसके लिए, और विशेष रूप से ये चेतना जब हमारे घर में आए, तो हम वस्तु को सम्मान करेंगे, परिवार के जनों को सम्मान करेंगे, हाँ, हर एक व्यक्ति को समाज में सम्मान करेंगे। फिर उससे क्या होगा? दृष्टि में परिवर्तन होगा, और जब दृष्टि में परिवर्तन होगा तब जाकर सृष्टि में परिवर्तन होगा। और ये हमें हमारी संस्कृति सिखाता है। और जो हरिनाम संकीर्तन, ये जो हरिनाम का जप हम जो प्रतिदिन करते हैं, जो कि नाम और नामी, इनमें कोई अंतर नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना में कहते हैं कि नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति, कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र, जो ये जो 16 अक्षर वाला जो मंत्र है, इस नाम के अंदर भगवान ने अपनी सारी शक्ति को भर दिए हैं। लेकिन जैसे हम सब बोलते हैं कि अरे, इसके अंदर अब सारी शक्तियां भर दिया है, तो यानी कि उसका अनुभव क्यों नहीं हो पाता? उसका अनुभव इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमने उसको इतनी प्राधान्यता नहीं दिया हुआ है, प्रायोरिटी नहीं दिया हुआ है। प्रायोरिटी क्या? कि ये जो हरि नाम है, ये अपने आप में पूर्ण शक्तिमान है, पूरी तरह से सामर्थ्य है हमको ये मनुष्य जीवन से उद्धार करने के लिए, आध्यात्मिक चेतना प्रदान करने के लिए। विचार कीजिए, आध्यात्म जगत में जड़ वस्तु का भी इतना बड़ा सेवा होता है। तो वही चेतना दिन भर यदि हम प्रैक्टिस करें, दिन भर हम इसके बारे में गलत सोचेंगे, उसके बारे में गलत सोचेंगे, इसको ये करेंगे, दिन भर यदि हम गलत चेतना के साथ रहेंगे, तो प्रातःकालीन समय में अच्छी चेतना कैसे आएगी? और यदि प्रातःकालीन समय में यदि अच्छी चेतना नहीं रखेंगे, तो दिन भर अच्छी चेतना कैसे आएगी? इसके लिए प्रातःकालीन समय में जो सत्वगुण का समय होता है, उसमें 1 घंटा निकालकर, ये जो अभ्यास हम जो करने जा रहे हैं प्रतिदिन, प्रातःकालीन समय में अच्छी तरह से चेतना को रखे, और दिन भर में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे यानी कि जड़ वस्तु से लेकर चल वस्तु, अचल वस्तु, हाँ, परिवार के सारे जनों को, और समाज में हम दिन भर में जितना भी इंटरेक्शन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, वो सम्मानजनक हो। हरे कृष्ण।